हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 43वें और 44वें सर्ग की कथा करेंगे। 43वें सर्ग में प्रसंग यह है कि जब श्री राम वन को चले जाते हैं तो महाराज दशरथ कौशल्या के कक्ष में आकर के पलंग पर लेटे हुए हैं और बहुत दुखी हैं और अपार दुख में विषादयुक्त होकर के और अचानक वह बोल पड़ते हैं और कहते हैं कि कौशल्या तुम कहाँ हो? श्री राम के जाने के साथ साथ मेरे नेत्रों की दृष्टि चली गई है, अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कौशल्या तुम कहाँ हो? मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तुम इधर आओ, कहाँ हो? दशरथ जी के इतना कहने के बाद कौशल्या जी आती हैं और उनके पास पलंग पर बैठ जाती हैं और जोर जोर से विलाप करते हुए, करुण क्रंदन करते हुए, और वह कहती हैं, दशरथ जी से कहती हैं कि इस समय राम सीता और लक्ष्मण को लेकर के वन में पहुंच रहे होंगे। मेरा राम वन में किस प्रकार से वहां रहेगा, किस प्रकार से सोएगा? मेरा राम जो महल में रत्न जड़ित आभूषणों के साथ वह जिसका जीवन गुजरता हो, जो रत्नों में जिसका जीवन गुजरता हो, वह वन में कंद मूल फल खा करके किस प्रकार से वह जीवन यापन करेगा? मेरे राम को भारी कष्ट हो रहा होगा, वन में जो कष्ट हो रहा होगा उससे मेरा हृदय व्यथित हो रहा है। और इस कैकेयी का क्या? कैकेयी ने तो ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक सर्पणी केचुल अपना उतारती है, तो इसने केचुल उतारने से पहले मेरे राम पर इसने विस्ममन कर दिया और उसके बाद से केचुल उतार करके ठीक उसी प्रकार से ये अपने निष्कंटक राज्य को इसने प्राप्त करके और आनंदित हो रही होगी, जिस प्रकार से एक सर्पणी केचुल उतार करके नए जीवन को पाती है और आनंदित होती है। कैकेयी ने हमारे राम के साथ ऐसा जो किया है, इससे मेरा हृदय बहुत व्यथित है, बहुत दुख हो रहा है। इस अपने दुख का दुख को बताते हुए कौशल्या जी तमाम महाराज दशरथ को उलाहना दे रहे हैं कि राम आज जो राम वन में गए हैं तो किस प्रकार से वहां पे उनको तमाम तरह के कष्टों का अनुभव हो रहा होगा। राम ही नहीं, सीता और लक्ष्मण भी कष्टों का अनुभव पा रहे होंगे। उन कष्टों का वर्णन करते हुए कहती हैं कि आज मुझे तो इतना दुख और ग्लानि हो रही है कि जिस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु में सूर्य का ताप जो है अत्यधिक ताप होने के कारण मनुष्य सूख जाता है, ठीक उसी प्रकार से मुझे आज ताप का अनुभव हो रहा है। इन्हीं बातों को कहते हुए वह विलाप करती हैं और अपने राम के दुखों का वर्णन कर करके महाराज दशरथ को उलाहना दे रहे हैं। जोर जोर से विलाप करने के कारण सुमित्रा जी 44वें सर्ग में सुमित्रा जी द्वारा माता कौशल्या को समझाने का पूरा वर्णन है कि किस प्रकार से वो सांत्वना देती हैं, ढाढ़स बताती हैं। वो आती हैं, कौशल्या जी के पास बैठ जाती हैं और कौशल्या जी को समझाते हुए सुमित्रा जी कहती हैं कि देवी, राम जैसे पुत्र के लिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। राम जैसा तपोबल और धर्म युक्त जो व्यवहार वाला, दूसरों को सुख देने वाला, दूसरों का कल्याण करने वाला, ऐसे जो व्यक्तित्व का मालिक हो, जो स्वयं प्रभु का प्रभु है, स्वयं वह सूर्य का सूर्य है, चंद्रमा का चंद्रमा है और देवताओं का देवता है, जो पूरे संसार को सुख देने वाला है, ऐसे पुत्र के लिए आपको कतई शोक नहीं करना चाहिए। और समझाते हो कौशल्या जी से कहती हैं कि बहन, राम तो वह हैं जिनके पास अपना उनका जो है बल है, स्वयं वह गजराज के समान चलने वाले धीर वीर पुरुष हैं। वह जिस प्रकार से महल में रहते थे, ठीक उसी प्रकार से वन में भी निडर होकर के रहेंगे। और इतना ही नहीं, जब उन्होंने तिमिध्वज के पुत्र सुबाहु को मारा था तो उस समय
विश्वामित्र जी प्रसन्न होकर के उनको तमाम दिव्यास्त्र उनको प्रदान किए थे। वो सभी दिव्यास्त्र श्री राम के साथ हैं। तो ऐसे में बहन आपको जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्री राम इस समय दिव्यास्त्रों को अपने साथ लिए हुए हैं। और वह श्री राम जो दूसरों को सुख पहुंचाने वाले हैं, ऐसा श्री राम जो स्वयं निडर हो, जो स्वयं वीर हो, ऐसे श्री राम के लिए आपको चिंता करने की बात नहीं है। और देखना बहन, समय नहीं बीतेगा कि आपको देखते देखते वह समय आ जाएगा कि राम लक्ष्मण और सीता को लेकर के इसी अयोध्या में आएंगे। और आप ठीक आज जो आप दुख के आंसू बहा रही हैं, आप आनंद के आंसू बहाएंगी, ठीक उसी प्रकार से आनंद के आंसू बहाएंगी जिस प्रकार मेघ, वर्षा ऋतु के मेघ बादल अपना जल बरसाते हैं। तो आपको कतई शोक करने की जरूरत नहीं है। 43वें सर्ग में कौशल्या जी कहती हैं कि क्या वह दिन आएगा कि मेरे जीवन काल में वह दिन आएगा कि श्री राम लक्ष्मण और सीता को लेकर के अयोध्या लौटेंगे? क्या वह दिन आएगा कि अयोध्या के हजारों लोग हमारे राम का स्वागत करेंगे? क्या वह दिन आएगा कि अयोध्या में के जो ब्राह्मणों की कन्याएं हैं वह देवताओं पर फल और फूल चढ़ाएंगी और पूरे अयोध्या की परिक्रमा करेंगी? क्या ये सब दिन हमें देखने को मिलेगा? उसी पर 44वें सर्ग में सुमित्रा जी कहती हैं कि हाँ बहन, देखना एक दिन वह आएगा कि जब श्री राम लक्ष्मण और सीता को लेकर के अयोध्या आएंगे, सारे नगरवासी उनका स्वागत करेंगे, सभी नगरवासी उनको राज सिंहासन पर अभिषिक्त करेंगे। वह दिन आएगा और आपके ये जो दुख के आंसू हैं, अब आपको दुख के आंसू नहीं बहाना चाहिए। वह दिन आएगा कि जब आपके सुख के आंसू, आनंद के आंसू आपके निकलेंगे, जब श्री राम लौट करके आएंगे। इसी प्रकार से वो ढाढ़स बंधाते हुए जब सांत्वना देती हैं और कहती हैं कि बहन, एक दिन देखना जब श्री राम आएंगे तो अपने कोमल कोमल हाथों से आपके चरण को जब दबाएंगे तो कितना आपको आनंद आएगा और कितना आनंद सुखी अनुभव आप करेंगी। तो आप उस दिन का इंतजार करिए और व्यर्थ के आप रोना धोना बंद करिए, आंसू बहाना बंद करिए। सुमित्रा जी जब इस प्रकार से उनको समझाती हैं, ढाढ़स बढ़ाती हैं, तब कौशल्या जी चुप हो जाती हैं और उनको थोड़ा सा सांत्वना महसूस होता है और वो रोना धोना बंद कर देती हैं, विलाप करना बंद कर देती हैं। 44वां सर्ग यहीं समाप्त हो जाता है। अगली कथा हम 45वें सर्ग की करेंगे। हरे राम हरे कृष्ण।